कांग्रेस और उसके समर्थकों के लिए ये चुनाव फिक्र करने वाले साबित हुई। कांग्रेस तैयारियां करती रह गई, लेकिन 5 में से एक भी राज्य की जनता ने उसे नहीं चुना। सरकार बनना तो दूर, सीटों की संख्या भी निराशाजनक रही। गोवा में वो सरकार बनाने की पूरी उम्मीद लगाई थी और पंजाब और उत्तराखंड से भी उसे कम उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चारों खाने चित है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बड़े और युवा चेहरे प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। घोषणा पत्र जारी करते हुए जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का चेहरा कौन होगा, तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था कि मेरे अलावा किसी और का चेहरा दिखता है क्या। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। चुनावी घमासान के बाद अब जब नतीजे आए तो पार्टी राज्य में पूरी तरह सिमट गई है। हमारा काडर क्रिएट हुआ। हर मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े थे, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व में आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। ये सही है कि हम उसे जनमत में इस बार नहीं बदल पाए, पर हमें भी विश्वास है कि वो बीज जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अंकुरित किया है, वो बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर उभरेगा। यूपी ही नहीं, कांग्रेस पंजाब में भी चारों खाने चित हो गई है, जहां उसकी सरकार थी। किसान आंदोलन के बाद पार्टी को फिर से अपनी जीत की उम्मीद थी, लेकिन सिद्धू पर दांव लगा देने के बाद सब कुछ बिखरता चला गया। चुनाव से ठीक पहले सिद्धू ने अपने इस्तीफे का ऐलान ट्विटर पे कर दिया, लेकिन पार्टी ने फिर भी उनकी उंगली थामे रखी। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचाए, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी। पार्टी ने पुराने दिग्गज हरीश रावत पर अनमने तरीके से फिर दांव लगाया, लेकिन नतीजा उम्मीदों के विपरीत रहा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को उसकी अंदरूनी कलह ले डूबी। खुद हरीश रावत चुनाव हार गए। हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। गोवा में भी कांग्रेस जीत हासिल करने की उम्मीद में थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई। उधर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में तो बुरी तरह नाकाम रही। 5 राज्यों में चुनाव के इन नतीजों के बाद अब कांग्रेस को प्रासंगिक रहने के लिए नए सिरे से आत्ममंथन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ हाथ नहीं आया, उत्तराखंड में भी नतीजा 0 रहा और पंजाब भी गंवा दिया। 5 राज्यों के इस चुनाव में कांग्रेस जिस बुरी तरह से हारी है, उसके बाद एक बार फिर पार्टी आत्मचिंतन मोड में चली गई है। सोनिया गांधी CWC की बैठक बुलाएंगी और इस पर चर्चा करेंगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के पास आगे का रास्ता क्या है, ये बताने वाला अभी कोई नहीं। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।